स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे क्लास 7th में महाभारत का चैप्टर नंबर 5 है विदुर। और आज हमारे साथ राम पढ़ रहे हैं, राम बाबू पढ़ रहे हैं। तो चलें भाई। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। आपको याद होगा राम बाबू, हमने वो ये जो अंबालिका थी, 3 बहनें थी। हाँ, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, ठीक है। किसका जन्म हुआ? धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के रूप से नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, मतलब जानते थे धर्मशास्त्र और राजनीति क्या है। वह बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, क्रोध नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। किसका? राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र याद रखना जन्म से अंधे थे। ठीक है बेटा। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जांचता। मतलब उन्होंने रोका था जब ये जुआ खेल रहे थे, जुए के लिए उन्होंने मना किया था। ठीक है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा। ऐसा खेल मत खेलो कि लड़ाई हो जाए, बैर भाव बढ़ जाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। ठीक है, चाहता आया है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। देखो घरों में दूर दूर तक लोग कहते हैं ना, वे जुआ मत खेलो। हाँ। लोग लग रहे हैं उसमें, कौन सी ऐप है, ड्रीम 11 में जुआ ही तो है। हाँ। तो ऐसे ही तो घर वाले कहते हैं ना कि जुआ मत खेलो, तो वो भी मना कर रहे हैं कि वत्स जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, क्योंकि जुए में आज तक कोई किसी का नहीं बना, कोई राजा नहीं बना। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। दुर्योधन ही तो नहीं माना, किसी की नहीं बात मानता था, कर लो जो करना है। ठीक है। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। ठीक है। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? मतलब मैं कैसे मना कर दूं कि चाचा मेरे को बुला रहे हैं, काका धृतराष्ट्र मुझे, काका कहते हैं ना चाचा को, चाचा मुझे बुला रहे हैं, काका बुला रहे हैं, तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। युद्ध के लिए और खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, जाना चाहिए। जुआ चल रहा हो और युद्ध हो रहा हो और कोई बुलाए तो पहुंच जाओ, तलवार लेके या ताश की गड्डी लेकर गए, पहुंच गए युधिष्ठिर। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। कहते ना एक ही जुआरी निकल जाए घर में, सब बेड़ा गर्क कर देता है, वैसे हो गए। इसी के कारण महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध हो गया।